तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो जैसा कि देख ही रहे हैं कि बिहार में जो है बिहार दरोगा की बहाली जो आई थी उसके लिए आपको एग्ज़ाम का जो डेट था वो डेट दे चुका है, जो कि 18 और 21 को आपको दो पालियों में एग्ज़ाम होने वाली है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब जो है बिहार दरोगा स्पेशल क्लास के रूप में अब चलाया जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहता है। लगभग 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दिया, 4-5 क्वेश्चन मैथ का रहता है, बाकी सभी जितना भी रहता है जीके जीएस करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन पूरा रहता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी के तर्ज जो है आपको एग्जाम के तर्ज पर ही आज क्लास करवाया जाएगा और रेगुलर रूप से इसी तरह से चलाया जाएगा। तो आप लोग पूरे तरीके से बने रहिएगा। इसी तरह से आप लोग कमेंट में बहुत ही अच्छा कमेंट भी कर रहे थे, तो इसी अनुसार से करते रहिएगा। तो अब जो होमवर्क जो दिया जाता है वो दरोगा के माध्यम से ही होमवर्क दिया जाता था। आज का होमवर्क जो दिया गया था वो भी करवाया जाएगा। उससे पहले करंट अफेयर जो होता है, आज का करंट अफेयर जितना बनने वाला रहता है वो सारी चीज़ों को कवर करवाते हैं। तो उसी के तर्ज पर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन बताइएगा अभी वर्तमान में ही ऑपरेशन हॉक आई को शुरू किया गया है और ये कौन कौन से देश के लिए संबंधित हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन हॉक आई जो हो जाएगा ये अमेरिका और सीरिया का हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका और सीरिया का जो हो जाएगा वो ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, तो ये ऑपरेशन हॉक हाई हो जाएगा। ठीक है, हॉक हाई हो जाएगा। और ये सीरिया में जो है ISIS जो हो जाएगा, इसके ठिकानों के विरुद्ध में यह ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा चलाया गया, इसलिए यह इसका नाम जो है क्या रखा गया है, ये ऑपरेशन हॉक आई रखा गया। ठीक है, ऑपरेशन हॉक आई रखा गया। और किससे संबंधित हो जाएगा, ये कौन कौन से देश से हो जाएगा, तो ये अमेरिका और ये सीरिया संबंधित हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे हो जाएगा, ये म्यांमार में भूकंप आया था इसलिए बचाने के लिए। ठीक है, म्यांमार में जो भूकंप आया था उसमें भारतीय व्यक्तियों को बचाने के लिए क्या चलाया गया था, ऑपरेशन ब्रह्मा। और एक ऑपरेशन सागर बंधु चलाया गया था, वो कौन सा देश के लिए चलाया गया था, ये श्रीलंका के लिए चलाया गया। ठीक है, श्रीलंका। बताइए क्वाड जो होता है इसमें टोटल देश की संख्या कितने होते हैं, 4 गो हो जाएगा। कौन कौन सा देश आता है, ये भारत हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, उसके बाद जापान हो जाएगा। ये चारों देश जो हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा अभ्यास किया जाता है, ये मालाबार अभ्यास होता है। ठीक है, मालाबार अभ्यास जो होता है ये क्वाड के संबंध के देशों के बीच में यह मालाबार अभ्यास जो किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला, जो कि किसको दिया गया है, ये मोहनलाल को दिया गया। ठीक है, मोहनलाल को ही अभी वर्तमान में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर प्लांट की नींव जो रखी है वह अभी वर्तमान में कहाँ में रख दिए हैं, ये असम में रखा गया है। ठीक है, असम में ही हो जाएगा। बताइए गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट जो है वो कहाँ हो जाएगा, ये असम में ही हो जाएगा। ठीक है, असम के गुवाहाटी में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। ठीक है, दिसपुर ही असम की राजधानी हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा अभी वर्तमान में ही ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने अभी वर्तमान में किसको मंजूरी दे दिया है, ये फोन पे को दे दिया गया है। ठीक है, फोन पे को ही अभी वर्तमान में मंजूरी दे दिया है। बताइए वर्तमान में विश्व ध्यान दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया है, ये 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में 21 दिसंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, आशा दिवस कब मनाया जाता है, ये 12 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है, 12 जुलाई को आशा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताइएगा ये ग्लेशियर संरक्षण के लिए एक दिवस मनाया जाता है, जो कि कब जाता है, ये 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, 21 मार्च को मनाया जाता है। और एक आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, ये 23 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 23 सितंबर को मनाते हैं। पर्यटन दिवस कब हो जाएगा, ये 27 सितंबर को हो जाएगा। ठीक है, विश्व पर्यटन दिवस जो हो जाएगा वह 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज जो कौन बन चुके हैं, ये अर्शदीप सिंह बन चुके हैं और दूसरा बुमराह भी हो चुके हैं। अभी पहला जो हो जाएंगे वो अर्शदीप सिंह ही हो जाएंगे, जो कि 100 विकेट हो जाएंगे। और दूसरा 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं T20I में, जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। और तीसरे क्रम का जो बने वो कौन हो जाएंगे, ये हार्दिक पांड्या बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सैफ महिला अंतरराष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाले देश का पहला महिला क्लब जो है वो कौन बन चुका है वर्तमान में, ईस्ट बंगाल FC बन चुका है। कौन बन चुका है, ईस्ट बंगाल FC अभी वर्तमान में बन चुका है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय सेना ने अमोघ क्यूरी अग्नि अभ्यास शुरू किया है, यह कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, ये राजस्थान में किया गया। ठीक है, जैसलमेर जो वो कहाँ हो जाएगा, ये भी राजस्थान है। राजस्थान का ऊंट किसे कहा गया है, राजस्थान का जहाज किसे कहा गया है, ये ऊंट को ही राजस्थान का जहाज के नाम से जाना गया है। आगे बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी भारतीय स्मारक डाक टिकट का संबंध हो जाएगा, इसका संबंध जो डाक टिकट का नाम जो क्या रखा गया है, ये अश्वगंधा रखा गया है। ठीक है, भारत के प्रधान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ही अभी वर्तमान में ग्लोबल समिट जारी किया गया WHO के द्वारा ही। तो इसमें स्मारक डाक टिकट जो जारी किया गया भारत के द्वारा, जो मोदी जी के द्वारा जारी हुआ है, यह कौन सा हो जाएगा? तो ये अश्वगंधा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हल्दी बोर्ड का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? ये निजामाबाद। और ये निजामाबाद किस राज्य का हो जाएगा? ये तेलंगाना राज्य का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, अदरक राजधानी के नाम से किसको जाना जाता है? ये मिजोरम को जाना जाता है। ठीक है, मिजोरम को ही अदरक राजधानी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मिजोरम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? आइजॉल हो जाएगी। ठीक है, आइजॉल मिजोरम की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, ई गवर्नेंस पर 28वें क्रम का राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन ये कहाँ में किया गया है? ये विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, विशाखापट्टनम में किया गया। और भारत का सबसे गहरा बंदरगाह जो कहाँ हो जाएगा? ये विशाखापट्टनम में ही भारत का सबसे गहरा बंदरगाह हो जाएगा। आगे बताइए, 2025 का टर्नर पुरस्कार जीतने वाली पहली अक्षम कलाकार जो कौन बन चुकी है? ये नन्हे कालू बन चुकी है। अभी वर्तमान में ही 2025 का टर्नर पुरस्कार जीती है, जो कि जीतने वाली व्यक्ति कौन हो जाएगी? ये नन्हे कालू अभी वर्तमान में हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया है? ये बानू मुश्ताक को दिया गया। ठीक है, बानू मुश्ताक को, कल ही के शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो दिया गया वो किसको मिला है? बानू मुश्ताक को। कौन से पुस्तक के लिए दिया गया है? ये हार्ट लैम्प के लिए दिया गया। ठीक है, हार्ट लैम्प के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साइंस सिटी का उद्घाटन अभी वर्तमान में हुआ, ये कहाँ में किया गया है? ये पटना में किया गया। पटना किस नदी के तट पर बसा हुआ है? ये गंगा और गंडक के संगम पर है। सोन नहीं है, दोनों मिल जाता है। गंगा और गंडक जो है ना वहां पर जाकर मिल जाती है, पटना में वहीं पर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, ब्लू ओरिजन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालाइसिस महिला मिशेल बेटहॉस का संबंध जो हो जाएगा वो कौन से देश से हो जाएगा? ये जर्मनी से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, जर्मनी से ही संबंधित हो जाएगा। राइन नदी जो बहती है वो कहाँ बहती है? ये जर्मनी में ही बहती है। ठीक है, जर्मनी में ही राइन नदी भी बहती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? यह 21 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो हो जाएगा वह 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा कौन से राज्य से किया गया है? ये मध्य प्रदेश से किया गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश से ही किया गया है। और कूनू नेशनल पार्क जो हो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। माधव नेशनल पार्क जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश है। टोटल भारत में टोटल कितने अभी वर्तमान में ये टाइगर रिजर्व हो चुके हैं? ये अभी 58 हो चुके हैं। 58वें क्रम का किसको बनाया गया है? ये माधव टाइगर रिजर्व को जो है 58वें क्रम का बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क जो हो कहाँ हो जाएगा? यह मध्य प्रदेश का ही हो जाएगा। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क हो जाएगा। और टाइगर स्टेट के नाम से किसको जाना जाता है? मध्य प्रदेश को जाना जाता है। टाइगर दिवस कब मनाते हैं? 29 जुलाई को टाइगर दिवस के रूप में मनाया, यानी कि बाघ दिवस के रूप में मनाते हैं। और बाघ के लिए सम्मेलन जो किया गया था वो कब किया गया था? यह 1973 में हुआ है। ठीक है, 1973 में ही किया गया है। आगे बताइएगा, नव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रतीक में लोसर महोत्सव जो मनाया गया है वो कहाँ हो जाएगा? ये लद्दाख में हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख में ही लोसांग जो है ना वो सिक्किम में मनाया था। लोसर महोत्सव जो हो जाएगा वह लद्दाख में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस यानी कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हो जाएगा, जो कि ये 2025 में मनाया गया है। और ये कब मनाया गया है? यह 23 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, 23 सितंबर हो जाएगा। बताइए, भारत की किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले अभी वर्तमान में विस्फोट आया है? ये बैरन द्वीप में हो जाएगा। और ये बैरन द्वीप कहाँ हो जाएगा? यह अंडमान में हो जाएगा। ठीक है, अंडमान में ही हो जाएगा, बैरन द्वीप हो जाएगा। आगे बढ़े, दिवंगत हुए अभी वर्तमान में ही दिवंगत हुए मेहर कैस्टिलियोना का संबंध जो हो जाएगा वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये भारत की देश की पहली मिस इंडिया बनने वाली हो, भारत की पहली देश की मिस इंडिया बनने वाली कौन हो जाएगी? ये मेहर कैस्टिलियानो हो जाएगी, जिनका अभी वर्तमान में क्या हो चुका है? ये निधन हो चुका है। ठीक है, निधन हो जाएगा। और देश की पहली मिस इंडिया जो बनी थी ये कब बनी थी? ये 1964 में बनी है। ठीक है, 1964 में, जो कि मेहर कैस्टिलियानो का लेनो बनी थी। और इनका अभी वर्तमान में ही यह निधन हो गया है। बताइएगा, पहली मिस यूनिवर्स जो बनाई गई थी भारत की वो कौन हो जाएगी? ये सुष्मिता सेन हो जाएगी। ठीक है, सुष्मिता सेन हो जाएगी। और भारत की पहली मिस वर्ल्ड जो बनाई गई थी वो कौन हो जाएगी? ये रीता फारिया हो जाएगी। ठीक है, कुमारी रीता फारिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
साने तकाइची जो है वो किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में बनाई गई है? ये जापान, और जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। इसका मुद्रा जो हो क्या हो जाएगा? येन हो जाएगा। और चीन की मुद्रा जो हो क्या हो जाएगी? यह रेवेनबी ने वर्तमान में अपना लिया। इससे पहले युआन था और उसी का नाम जो है चेंज करके अभी वर्तमान में रेवेनबी कर लिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा महाराष्ट्र गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवात शक्ति का नाम जो है वह प्रस्तावित जो किया गया है यह कौन से देश के द्वारा हो जाएगा? ये श्रीलंका के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आज का जो जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से जो लुसेंट जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो जो टॉपिक दिया गया था वो सारे चीजों को कवर जो है इसी क्लास में कराया जाएगा, तो पूरे तरीके से बने रहिएगा। अब लुसेंट का हिस्ट्री जो दिया गया था होमवर्क में उसको स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1919, 13 अप्रैल 1919 को किया गया था। इसके लिए जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। और जलियांवाला बाग के जो संस्था था, मतलब जो जगह जो था वह किस नामक व्यक्ति की संकित हो? ये जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति हो जाएगा। ठीक है, जल्ली नामक व्यक्ति का ही संपत्ति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस ने कौन सा हत्याकांड की जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग का नियुक्त किया गया था, जिसके अन्य सदस्य मोतीलाल नेहरू और गांधी जी को भी बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू हो जाए, ये जलियांवाला बाग हो जाएगा। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए कांग्रेस ने ही जांच करने के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह महात्मा गांधी भी उसमें रखा गया था और मोतीलाल नेहरू जी को भी उसमें रखा गया था। आगे बताइएगा, खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्र के विरुद्ध में विशेषकर ब्रिटेनों के खिलाफ में टर्की के खिलाफ का समर्थन करने का आंदोलन बनाया गया था। बताइएगा, खिलाफत दिवस जो है वो कब मनाया गया था? ये 1919 में 17 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में जो क्या मनाया गया था? ये खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिंदू और मुसलमानों के लिए एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे इसी समय, वो कब किया गया था? ये 23 नवंबर 1919 को ही किया गया। 23 नवंबर 1919 को ही किया गया था। 1924 में महात्मा गांधी ने वो बेलगांव की अध्यक्षता, कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे, वो 1924 में किए हैं। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गांधी जी ने कब जो है असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था? ये 1920 में हो जाए, जो कि 1 अगस्त 1920 में किया गया था, जो कि असहयोग आंदोलन किया गया है। और असहयोग आंदोलन की पुष्टि जो हुआ था वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन से किया गया था? ये नागपुर अधिवेशन। बहुत अच्छा जवाब, नागपुर अधिवेशन 1920 में जो हुआ था। 1 अगस्त 1920 को ही नागपुर अधिवेशन भी हुआ था। सॉरी, दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ था और 1 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और इसको पुष्टि करने वाला संस्था जो था वो कौन हो जाएगा? ये कांग्रेस ही हो जाएगा, जो कि इसको पुष्टि 1920 के नागपुर अधिवेशन जो हुआ था उसी में किए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और यह नागपुर अधिवेशन जो हुआ था इसमें जो है इसके प्रस्ताव जो दिया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव देने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये CR दास के द्वारा किया गया। ठीक है, CR दास यानी कि चित्तरंजन दास के द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है। बताइए, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये मोहम्मद अली हो जाएंगे। सबसे पहले जो है असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार जो किया गया था वो किसको किया गया था? ये मोहम्मद अली को किया गया। ठीक है, मोहम्मद अली हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कांग्रेस असहयोग आंदोलन से सहमत थे या नहीं थे? नहीं थे। ठीक है, नहीं थे, सॉरी, नहीं होने वाले व्यक्ति जो, यानी कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं होने वाले व्यक्ति जो थे वो कौन कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? ये मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे, एनी बेसेंट और एक बिपिन चंद्र पॉल। ये तीनों व्यक्तियों के द्वारा कांग्रेस जो है इसे सहमति जो है वो नहीं जताए थे। चलिए आगे बताइए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को यह इसके बारे में जो लिखा था, असहयोग आंदोलन के बारे में जो लिखा था, यह क्या कह के कहे थे? ये निष्ठुर बर्बादी के नाम से कहे थे। ठीक है, निष्ठुर बर्बादी के नाम से ये कहे थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन है चौरा चौरी हत्याकांड जो हुआ था इसी के लिए असहयोग आंदोलन भी बंद कर दिया गया था। और ये चौरा चौरी आंदोलन जो हुआ था वो कब किया गया था? ये 5 फरवरी 1922। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को ही हुआ था। और ये कहाँ में हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। ठीक है, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही हुआ था। और अभी वर्तमान इसका नाम क्या कर दिया गया है? सॉरी, इसका नहीं किया गया है, वो काकोरी का किया है। इसका तो वही
बताइए। काकोरी ट्रेन एक्शन कांड अभी वर्तमान, काकोरी डकैती कांड जो है उसका था, उसका नाम जो अभी वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन कांड कर दिया है। और चौरा चौरी जो हो जाएगा वो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में किया गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा चौरा चौरी आंदोलन जो हुआ था इसमें थाने में आग जो लगाया गया था जिसमें कितने सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी? ये 21 सिपाही हो जाएगा, ठीक है। 21 सिपाही और एक जो है दरोगा हो जाएंगे, ठीक है। एक दरोगा और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इससे दुखित होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब बंद कर दिया था? ये 11 फरवरी को कर दिया, यानी कि 5 फरवरी को हुआ था और ये 11 फरवरी को 6 दिन के बाद ही जाकर के ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए थे। और उस समय महात्मा गांधी जो थे वो कहाँ में हो जाएंगे? ये बारदोली में रहे थे उस समय। महात्मा गांधी कहाँ थे? ये बारदोली में हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा मेवाड़ भील आंदोलन जो हुआ था वो किस वक्त शुरू किया गया है? ये भी 1922 में ही हुआ है, ठीक है। ये भी 1922 में ही हुआ था। और इसके नेता जो हो किसको बनाया गया था? ये मोतीलाल तेजावत को बनाया गया, ठीक है। मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना जो किए थे वो किस वर्ष किए हैं? ये 1923 में किए हैं, ठीक है। 1923 में किया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये किस वर्ष किया गया है? ये 1924 में किया गया, ठीक है। 1924 में किया गया है। आगे बताइए, भगत सिंह ने दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसकी स्थापना कब किए थे? ये 1928 में। इसको ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में पूछा जाएगा तो 1924 हो जाएगा। और वही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा तो यह 1928 में हो जाएगा। और ये करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था, जो कि कहाँ में किया गया है? ये फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। फिरोज शाह कोटला नई दिल्ली में इसकी स्थापना किया गया। बताइएगा काकोरी डकैती कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1925 में हुआ है। बहुत अच्छा, 9 अगस्त 1925 में हुआ था, जिसमें कितने व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउनिंग ट्रेन में रेल विभाग का खजाना, जो सरकारी खजाना था, उसको लूटने का प्रयास किए थे। ये टोटल 10 व्यक्ति थे, उसमें टोटल 10 व्यक्तियों के द्वारा यह लूटा गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां। इनको 19 दिसंबर 1927 को, राजेंद्र लाहेरी को 17 दिसंबर 1927 को क्या सुना दिया गया था? ये फांसी की सजा सुना दिया गया था, ठीक है। फांसी की सजा दे दिया गया था। और सचिंद्र नाथ सन्याल को क्या किया गया था? इसमें आजीवन कारावास किया गया था, ठीक है। सचिंद्र नाथ सन्याल को फांसी नहीं दिया गया था, उनको आजीवन कारावास की सजा दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए उसी में कौन व्यक्ति थे जो 14 वर्ष की कैद हुई थी? कौन से व्यक्ति थे जिनको 14 वर्ष की कैद हुआ था? ये एमएन राय यानी कि मनमथ नाथ गुप्ता हो जाएंगे, जिनको जो है 14 वर्ष की उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। और राम प्रसाद बिस्मिल क्या कहते हुए फांसी पर लटक गए थे? ये मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ठीक है। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, यही कहते हुए क्या हो गए थे? ये फांसी पर लटक गए थे। राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने का उद्देश्य जो किया था वो अखिल भारतीय महिला संघ कहलाया था। और इसकी स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1926 में किया गया। अखिल भारतीय महिला संघ का स्थापना जो हुआ था वह स्त्रियों के द्वारा अपने अधिकारों में आंदोलन करने के लिए किया गया था। और ये कब किया गया था? यह 1926 में किया गया, ठीक है। बताइए साइमन कमीशन जो भारत आया था वो किस वर्ष आया है? 1928 में। इसका नियुक्ति जो हुआ था वो 1927 में हुआ था। और ये 1928 में जो है भारत जो है ये आया था। और इसको क्या, कौन सा कमीशन कहा गया था? ये व्हाइट मैन कमीशन, ठीक है। व्हाइट मैन कमीशन जो है साइमन कमीशन को कहा गया था। इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, सभी ब्रिटेन वासियों को ही शामिल किया गया था। इसलिए क्या किया गया था? यह व्हाइट मैन कमीशन के नाम से इसको जाना गया था। और इसी का विरोध करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? ये लाला लाजपत राय हो जाएंगे, ठीक है। साइमन कमीशन का विरोध कौन किए थे? लाला लाजपत राय इसका विरोध किए थे, जिसके कारण उनको क्या हो गया था? ये लाठी चार्ज में उनका मृत्यु हो, यानी कि कपार फट गया था लाठी चार्ज के समय ही, इसलिए इनका मृत्यु भी हो गया था। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। भारत सरकार तथा देशी राज्यों के संबंध को सुधारने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, जो कि कौन सी कमेटी हो जाएगी? ये बटलर कमेटी लाया गया था। जो बटलर कमेटी कब लाया गया है? यह 1927 में लाया गया। और ये किस लिए लाया गया है? ये भारत सरकार और देशी राज्यों के संबंध के मध्य जो है संबंध को सुधारने के लिए जो बटलर कमेटी को लाया गया था। और इसका गठन जो हुआ था वो कब हुआ है? यह 1927 में किया गया, ठीक है। 1927 ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा।
बताइएगा नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से कब जो है आयोजित कर दिया गया था? ये 1928 में कर दिया गया, ठीक है, अगस्त 1928 में ही कर दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना अंबेडकर जी के द्वारा जो किया गया था वो कब किया गया है? ये 1936 में हुआ था। 15 अगस्त 1936 को जो है स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? ये भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया, ठीक है, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। आगे बताइए, लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध का प्रदर्शन करने के समय पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1928 में हुआ, जो कि 30 अक्टूबर को हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, 30 अक्टूबर 1928 को जो लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध में प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हुए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आगे बताइए, साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं करने वाले दल जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये जस्टिस पार्टी थे और एक पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी हो जाएंगे, ठीक है, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी हो जाएंगे और एक जस्टिस पार्टी, यही दोनों जो हो जाएंगे। यह दोनों जो है साइमन कमीशन का क्या किए थे? बहिष्कार नहीं किए थे, ठीक है, बहिष्कार नहीं करने वाले यही दो मात्र पार्टी थे जो इसको बहिष्कार नहीं किए, यानी कि इसका सपोर्ट जो है वो किए हैं। चलिए आगे बताइए, किसके नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार करके हत्या कर दिए थे? ये भगत सिंह हो जाएंगे, ठीक है, भगत सिंह ही हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा बिल जो है पास होने के विरोध में 1929 में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटरी असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? ये पब्लिक सेफ्टी बिल हो जाएगा, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर जो है बम फेंक दिए थे। और उस क्रांतिकारियों ने अपने पर्चों में कहे भी थे कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरे के कानों को आवाज में ये सुनाने के लिए, पहुंचाने के लिए यह फेंका गया था। आगे बताइए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता जो कर रहे थे वो कौन से व्यक्ति हो जाएंगे? ये विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है, विट्ठल भाई पटेल ही कर रहे थे। आगे बताइए, पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य जो रखा गया था वो किस वर्ष रखा गया है? ये 1929। और ये कौन से अधिवेशन में रखा गया था? ये कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ये जवाहरलाल नेहरू। और उसी अधिवेशन में क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया, ठीक है, पूर्ण स्वराज का अपना लक्ष्य जो घोषित उसी अधिवेशन में जो किया गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी नदी के तट पर 12 बजे में तिरंगे झंडे को फहराया था और इस अधिवेशन को 26 जनवरी 1930 को ही प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था? ये रावी नदी के तट पर फहराए थे, ठीक है, रावी नदी के तट पर ही फहराए थे। उसी दिन जो है 26 जनवरी 1930 का दिन था, इसलिए जो है भारत में जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए क्वेश्चन, गांधी जी ने अपने कितने समर्थकों को लेकर के साबरमती स्थित अपने आश्रम में लगभग 322 किलोमीटर की दूरी पर दांडी स्थित के लिए प्रस्थान किए थे? ये 78 व्यक्ति हो जाएंगे और एक गांधी जी खुद हो जाएंगे, ठीक है, टोटल 79 गांधी जी को लेकर के अगर पूछा जाएगा तो 79 हो जाएगा, और ऐसे जो हो जाएंगे 78, जो कि 12 मार्च 1930 को ये प्रस्थान किए थे और ये 6 अप्रैल 1930 को, 24 नहीं 30 हो जाएगा, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच करके क्या तोड़ दिए थे? नमक कानून को तोड़े थे, ठीक है, नमक कानून 12 मार्च 1930 को चले थे और ये 6 अप्रैल 1930 को ये पहुंच गए थे। वहां जाकर के दांडी पहुंच करके गांधी जी ने क्या किए थे? नमक कानून को तोड़ दिए थे, ठीक है, नमक कानून को ही तोड़ दिए थे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कानून करके, मतलब कानून, ये नमक कानून तोड़ के उसके बाद क्या किए थे? ये 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ भी कर दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना जो किए थे वो किसके साथ कर दिए है? ये नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा, ठीक है, नेपोलियन के एलवा से पेरिस यात्रा की ओर कर दिए थे, और यात्रा से और मुसोलिन के रोम चर्च तक की यात्रा जो है इसका वर्णन कर दिए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, दांडी यात्रा के दौरान कौन से व्यक्ति थे जो गांधी जी के आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित रखने के लिए राजी किया गया, मतलब नहीं किया गया था? ये कमला देवी चट्टोपाध्याय और सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ये दोनों व्यक्तियों थे जो कि गांधी जी
को आंदोलन को केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए कहे थे, क्योंकि वो यही बोले थे कि उसमें महिला को भी जाना चाहिए, इसलिए जो है केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखने के लिए कहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? एक कमला देवी चट्टोपाध्याय हो जाएंगे और एक सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के लिए साथ साथ कौन सा कर का विरोध कर दिए थे? ये चौकीदारी कर हो जाएगा, ठीक है। चौकीदारी, नमक सत्याग्रह के दौरान ही यह बिहार के व्यक्ति जो थे वो नमक के साथ साथ, नमक बनाने के साथ साथ ये चौकीदारी कर जो था इसका भी विरोध कर रहे थे। ये हिस्ट्री का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, जीडी बिरला पुरस्कार यानी घनश्याम दास बिरला पुरस्कार जो होता है इसका शुभारंभ जो किया गया था वो कब से किया गया है? ये 1991 ईस्वी से किया गया, ठीक है, 1991 से किया गया। और इसके ये जो दिया जाता है यह कौन सा फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है, बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। और कितनी राशि दिया जाता है इसमें? यह 2.5 लाख रुपया दिया जाता है, ठीक है, 2.5 लाख रुपया जो है वो दिया जाता है। आगे बताइए, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार ये जो दिया जाता है यह किस लिए दिया जाता है? ये पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। और ये कब से दिया जाता है? ये 1986 से दिया जाता है, 1986 से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार जो मिलता है यह जो दिया जाता है वो कब से दिया जाता है? ये 1991-92 से, जो कि ये सभी जो है पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ही दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो मिलता है यह जो दिया जाता है ये किस वर्ष से भारत में दिया जाता है? ये 2020 से दिया जाना है, नया ही हो जाएगा। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो हो जाएगा यह 2020 से ही दिया जाता है और यह इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही यह पुरस्कार को दिया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा, गोल्डमैन पुरस्कार जो मिलता है यह कब से दिया जाता है? ये 1989 से मिलता है, ठीक है, 1989। और टाइलर पुरस्कार जो दिया जाता है वो कब से दिया जाता है? यह 1973 से दिया जाता है। और व्हिटली पुरस्कार जो मिलता है वो किस वर्ष से दिया जाता है? ये 1994 ईस्वी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ससाकावा पुरस्कार जो मिलता है जो कि $50,000 रुपया इसमें दिया जाता है और ये UNEP संस्था जो है जिसका मुख्यालय नैरोबी में उसी के द्वारा दिया जाता है। और यह जो पुरस्कार ससाकावा पुरस्कार जो मिलता है यह कब से दिया जाता है? तो ये पुरस्कार आपको 1986 से ही दिया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आया था वो कब आया था? ये भी 1986 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हो जाएगा वह 1986 में ही लाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, गोल्डन पांडा पुरस्कार जो मिलता है वो किस वर्ष से दिया जाता है? तो ये 1982 ईस्वी से दिया जाता है, ठीक है, 1982 ईस्वी से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा, क्वेश्चन, 12 खतरनाक जैविक कीटनाशक और औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2004 में किया गया, ठीक है, 2004 में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूरोपीय आयोग के द्वारा यूरोपीय ग्रीन डील नामक दस्तावेज जो प्रस्तुत किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2019 में किया गया। और यह इसका सम्मेलन का नाम जो क्या रखा गया था? ये मैड्रिड सम्मेलन यानी COP25 हो जाएगा, स्पेन में इसका शुभारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, COP19 का आयोजन जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया है? ये 2013 में किया गया। और इसका संबंध जो हो जाएगा या वार्सा सम्मेलन से इसका संबंध हो जाएगा। और ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाने की सहमति जो है ये 2013 में ही इसको दिया गया है। अब जो है होमवर्क के माध्यम से लुसेंट का जो भौतिकी का जो दिया गया था, फिजिक्स का जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते, जो कि साइंस का वेटेज भी बहुत ज्यादा ग्रुप डी में भी देखने को मिलता है और साथ साथ सभी एग्जामों में देखने को मिलता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, घनत्व यानी कि डेंसिटी बराबर फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये द्रव्यमान बट्टा आयतन। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब जो है इसका ऐसा मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये वस्तु का घनत्व बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व फॉर्मूला होता है, लेकिन इसका जो होता है ऐसा मात्रक जो होता है वह नहीं होता है। इसको ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अपेक्षिक घनत्व का वस्तु का घनत्व होता है बट्टे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व होता है, लेकिन इसका जो ऐसा यूनिट जो होता है वह नहीं होता है। आगे बताइएगा, जल का महत्तम घनत्व जो होता है वो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है?
तो 39.2 फ़ारेनहाइट और 4 डिग्री हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 39.2 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, वही डिग्री सी में जो हो जाएगा वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर जो है किसको विस्थापित करने का काम करता है? ये द्रव यानी कि पानी को विस्थापित करता है। और ये किसका नियम हो जाएगा? ये प्लावन का नियम हो जाएगा। ठीक है, यह जो हो जाएगा ये प्लावन का नियम हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ठोस का गुरुत्व जो है, गुरुत्व केंद्र और हटाए गए द्रव का गुरुत्व केंद्र दोनों एक ही ऊर्ध्वाधर रेखा में होना चाहिए, यह किसका नियम हो जाएगा? ये भी प्लावन का ही नियम हो जाएगा। आगे बताइए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है, यह किसका नियम हो जाएगा? ये आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा। ठीक है, यह जो हो जाएगा आर्किमिडीज का नियम हो जाएगा। और पनडुब्बी और जलयान जो होता है वो कौन सा नियम पर काम करता है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत काम करता है। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए, द्रव का वह गुण जिसके कारण वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है उसको कौन सा बल कहा गया है? ये उसे जो है उत्प्लावक बल कहा गया। ठीक है, उत्प्लावक बल जो है इसको या उत्क्षेप भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, उत्प्लावक बल या उत्क्षेप जो है वो कहा जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, उत्प्लावक केंद्र जो हो जाएगा, उत्प्लावक केंद्र का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे? ये आर्किमिडीज के द्वारा ही किया गया। ठीक है, आर्किमिडीज के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये भी बढ़ ही जाता है। ठीक है, और यह जो है किसका नियम हो जाएगा? ये गलनांक का प्रभाव का नियम हो जाएगा। ठीक है, गलनांक का प्रभाव का नियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वो भी घट ही जाएगा। ठीक है, वो भी घट ही जाएगा। आगे बताइए, सभी द्रव्यों का क्वथनांक जो है दाब बढ़ाने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ाने पर क्वथनांक का, सभी द्रव्यों का क्वथनांक जो होता है वो दाब बढ़ाने पर क्या होता है? ये बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए पास्कल का नियम जो है यानी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हो जाएगा या हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो किसका नियम हो जाएगा? ये पास्कल का नियम हो जाएगा। ठीक है, पास्कल का ही नियम हो जाएगा। बताइए द्रव का दाब उस पात्र के आकार या आकृति पर निर्भर करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है, जिसमें द्रव रखा जाता है उस पर नहीं करता है। द्रव जिसमें रखेंगे उसमें आकार पकड़, द्रव का दाब उस पात्र में आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता है जिसमें द्रव रखा जाता है। आकृति जो होता है उस पर, आकृति जो होता है वो आकृति पर निर्भर, आकार या आकृति पर उसका निर्भर जो है वो नहीं करता है। ठीक है, जिसमें द्रव को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण को संचारित करता है, यह किसका नियम हो जाएगा? ये भी पास्कल का ही नियम है, पास्कल का दूसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्थिर द्रव में एक क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब जो होता है वो क्या होता है? ये समान ही होता है। ठीक है, एक समान ही होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, द्रव में दाब का नियम P बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? HDG होता है। ठीक है, द्रव में दाब अगर पूछा जाएगा तो वह HDG हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा गैसों का दाब को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये मैनोमीटर, स्फिग्नो मैनोमीटर तो हो जाएगा, रक्त दाब वाला हो जाएगा। मैनोमीटर जो हो जाएगा वह आपको गैसों का दाब मापने के लिए इसका प्रयोग जो करते हैं वह मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये बैरोमीटर से प्रयोग किया जाता है। और इसकी सहायता से क्या अनुमान लगाते हैं? ये मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। ठीक है, मौसम में पूर्वानुमान जो है वो लगाया जाता है। और बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे चल जाता है तो क्या होता है? आंधी तूफान हो जाएगा। ठीक है, और पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे जाता है तो वर्षा होने की संभावना, धीरे धीरे नीचे जाएगा तो वह वर्षा होने की संभावना रहेगा, धीरे धीरे ऊपर अगर चढ़ता है तो यह मौसम साफ रहने की संभावना होती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। ऊपर या नीचे जाइए, कहीं भी जाइए तो ये वायुमंडलीय दाब जो होता है वह कम जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ये वायुमंडलीय दाब कम जाने के कारण ही पहाड़ों पर क्या होता है? खाना बनाने में क्या होता है? दिक्कत होती है। ठीक है, खाना बनाने में जो होती है वो कठिनाई होती है। और वायुयान में बैठे व्यक्ति जो होते हैं उसके पैनों से स्याही जो वो निकल जाती है, इसी कारण जो होता है स्याही निकल जाती है। वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम जाता है, ऊपर भी जाने में कमता है और नीचे भी जाने में कम जाता है। इसी कारण जो है वायुयान में बैठे व्यक्ति जो होते हैं उसका फाउंटेन पेन जो होता है वह स्याही जो होता है उससे बाहर निकल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सामान्यतः वायुमंडलीय दाब वह दाब होता है जो पारे के
कितना सेंटीमीटर लंबे कॉलम पर रहता है? तो ये 76 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसके लिए कितना डिग्री अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाना आवश्यक माना गया है? ये 0 से 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 0 से 45 डिग्री पर ही यह लगाया जाता है। बताइए एक बार जो होता है वह कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? तो ये 10⁻5 हो जाएगा, ठीक है, 5 के ही बराबर हो जाएगा। बताइए किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे दाब कहा गया है, ठीक है। दाब वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये बल बट्टा पृष्ठ के लंबवत बल हो जाएगा और नीचे में जो हो जाएगा वह पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि F/A हो जाएगा, दाब का फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी क्या कहते हैं? पास्कल भी कहा गया, बहुत अच्छे, इसी को पास्कल भी कहा गया है। आगे बताइए प्लायन वेग का मान जो होता है वस्तु के किस किस पर निर्भर जो है वो नहीं, यानी कि द्रव्यमान और प्रक्षेपण कोण जो होता है इस पर निर्भर करता है या नहीं करता है? इस पर नहीं करता है, ठीक है, इस पर जो है प्लायन वेग जो होता है वह निर्भर नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा उपग्रह के लिए कक्षीय वेग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा? ये v बराबर जो होता है √g/r होता है, ठीक है, v बराबर जो होता है वह √g/r होता है। बताइएगा यदि किसी उपग्रह का कक्षीय वेग को √2 गुना कर दिया जाता है, यानी कि √2 गुना कर दिया जाता है, तो वह जो उपग्रह होता है वह अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाता है। इसके लिए कितना % यानी कि बढ़ा दिया जाता है? तो ये आपको 41%, वही √2 गुना को 41% कहा जाता है, तो 41% बढ़ा दिया जाता, तो उपग्रह जो होता है क्या कर देता है? अपनी कक्षा को छोड़ कर क्या कर देगा? पलायन कर जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था फिजिक्स का उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं जो कि विविध जो दिया गया था टॉपिक उसको स्टार्ट कर रहे हैं। पूरा है, चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा सेनाओं के कर्मचारियों का असाधारण तथा उच्च कोटि का विशिष्ट सेवा कार्य करने के लिए जो प्रदान पुरस्कार दिया जाता है यह कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ये विशिष्ट सेवा मेडल हो जाएगा, ठीक है, विशिष्ट सेवा मेडल जो है पुरस्कार होता है वह जो होता है सेनाओं के कर्मचारियों को असाधारण तथा उच्च कोटि के विशिष्ट सेवा कार्य करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जल और नभ में साहस, पराक्रम और आत्म बलिदान और अत्यंत सराहनीय कार्य को दिखाने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ये अशोक चक्र दिया जाता है, ठीक है, अशोक चक्र पुरस्कार दिया जाता है। आगे बताइए डूबने से आग या किसी भी तरह से प्राण बचाने के लिए प्रदर्शन साहस जो करते हैं वीरता पुरुष जो होते हैं इसको जो पुरस्कार दिया जाता है ये कौन सा पुरस्कार हो जाएगा? ये जीवन रक्षा पदक हो जाएगा, ठीक है, जीवन रक्षक पद जो है वो दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का शुभारंभ जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1969 से हुआ है। 54 जो हो जाएगा वो भारत रत्न हो जाएगा, ठीक है, और ये 1969 से जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो मिलता है वर्तमान में यह राशि जो कितना हो चुका है? यह 15 लाख हो जाए। 2024 में इसको बदला गया, उससे पहले 10 लाख था और अभी वर्तमान में 2024 में जो है 10 लाख रुपया से बढ़ा कितना कर दिया गया है? यह 15 लाख रुपया जो है कर दिया गया है। और साथ साथ स्वर्ण कमल और चादर भी सॉल भी प्रदान किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया जाता है यह कौन से मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, ठीक है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। अभी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? ये अश्वनी वैष्णव, सूचना और प्रसारण मंत्री अभी वर्तमान अश्वनी वैष्णव हो जाएंगे। मोहनलाल यादव तो वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री है और यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा पहले व्यक्ति कौन थे जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो ये देविका रानी रोरिक हो जाएंगे, ठीक है, देविका रानी रोरिक हो जाएगा। पृथ्वीराज कपूर को मरणोपरांत कब दिया गया था? यह 1971 में दिया गया, ठीक है, दरोगा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि इसी से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बता दीजिए दुर्गा खोटे इनको जो पुरस्कार जो दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये कब दिया गया है? ये भारत वर्ल्ड कप जीता था उसी समय 1983 में दिया गया, ठीक है, 1983 में दिया गया है। और कवि प्रदीप जो थे उनको कब दिया गया है? ये 1997 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए यश चोपड़ा को जो दिया गया था दादा साहब फाल्के पुरस्कार वो कब मिला है? ये 2001 में मिला है। यश चोपड़ा को जो दिया गया था वह 2001 में दिया गया था। 2001 में भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? तो ये आशा भोसले हो जाएंगे, ठीक है, आशा भोसले हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
क्वेश्चन बताइए, मृणाल सेन जो थे, इनको जो पुरस्कार दिया गया था दादा साहब फाल्के, ये कब दिया गया है? तो ये भी 2003 में ही दिया गया, ठीक है, 2003 में ही हो जाएंगे। और आशा भोसले जो थे, इनको कब दिया गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार? तो ये भी 2003 में ही दिया गया है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, देवानंद जो थे, इनको जो पुरस्कार दिया गया वो कब दिया गया है? ये 2002 में दिया गया, ठीक है, 2002 में हो जाएगा। क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, शशि कपूर को जो ये पुरस्कार मिला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये कब दिया गया है? 1900 तो ये शशि कपूर जो हो जाएंगे, इनको 2014 में मिला है, ठीक है, 2014। मिथुन चक्रवर्ती को कब दिया गया है? ये 2022 में दिया गया, ठीक है। और आशा पारेख को जो दिया गया था वो कब दिया गया था? ये 2020 में दिया गया। अमिताभ बच्चन को कब मिला था? 2018 में मिला है, ठीक है, 2018 हो जाएगा। आगे बताइए, वहीदा रहमान जो था, इनको कब दिया गया है? ये 2021 में मिला था। वहीदा रहमान को 2021 में दिया गया था। और मिथुन चक्रवर्ती जो है, इनको कब दिया गया था? ये 2022 में। अभी वर्तमान में जो दिया गया वो किसको दिया गया है? मोहनलाल को दिया गया, ठीक है, मोहनलाल को अभी वर्तमान में यह पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो दिया गया था। ये लुसेंट का जितना भी होमवर्क टॉपिक दिया गया था वो सारे टॉपिकों को समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं होमवर्क सीरीज के तहत जो है रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि एसपीडी जो दिया गया था उसको भी कवर कराते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक दर्पण जो होता है वो कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने वाला दर्पण कौन हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और व्यू मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का प्रयोग। यही क्वेश्चन पूछा था कुछ दिन पहले। व्यू मिरर वही साइड मिरर को कहा था। ये साइड मिरर के रूप में जो प्रयोग करते हैं, वहां पर व्यू मिरर ही दिया गया था, साइड नहीं दिया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये साइड मिरर के रूप में जो काम करता हुआ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए, कौन सा धातु है जिसको आसानी से काटा जाता है? चाकू से काटते हैं, ये सोडियम को हो जाएगा, ठीक है, सोडियम को ही काटा जाता है। आगे बताइए, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे संवेग। और संवेग p बराबर जो होता है वो क्या हो जाएगा? mv हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कुकुरमुत्ता जो होता है एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये सेप्रोट्रोप हो जाएगा, ठीक है, सेप्रोट्रोप यानी परजीवी उसे कहा जाता है। आगे बताइए, ऑक्टेट का वर्गीकरण का न्यूलैंड लॉ जो रहा था उसमें अंतिम तत्व जो किसको बनाया गया था? ये थोरियम को बनाया गया, ठीक है, थोरियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जो है आवश्यक माना गया है? ये आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। बताइएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है यह कैसा गैस हो जाएगा? ये दमघुट्टू या विषैली गैस यानी कि जहरीली हो जाएगा। और ये कहां से निकलता है? ये मोटर गाड़ी के धुएं से निकलता है, ठीक है, मोटर गाड़ी के धुओं से यह गैस निकलता है और यह इसी को जो है दमघुट्टू गैस भी कहा गया है। आगे बताइए, क्लोरीन गैस का उपयोग जो किया जाता है वो कौन से पाउडर को बनाने के लिए किया जाता है? ये ब्लीचिंग पाउडर। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl हो जाएगा, ठीक है, CaOCl या CaOCl2 का होल ट्वाइस भी हो जाएगा। आगे बताइए, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये रसवेदी अभिग्राहक कहा गया, ठीक है, रसवेदी अभिग्राहक कहा गया है। बताइएगा, ऊपर उठाए हुए हथौड़े जो होता है उसमें कौन सा ऊर्जा रहता है? स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा का सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? mgh होता है। गतिज ऊर्जा का हाफ mv² हो जाएगा। और ये स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगा वह mgh हो जाएगा। बताइए, जब हम आवधिक तालिकाओं के समूह में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या जो होती है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाती है, ठीक है, सेल की संख्या जो होती है वह बढ़ जाएगी। कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो सेल की संख्या तो बढ़ नहीं करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, त्रिज्या भी बढ़ जाएगा, उसका आकार भी बढ़ जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अल्कोहल को एक अल्कोहल का क्वथनांक जो होता है वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। उसका केल्विन में निकालेगा 351 केल्विन हो जाएगा। बताइए, ओजोन के एक अणु जो होता है उसमें कितने परमाणु पाए जाते हैं? 3 परमाणु। O3 का अनुभार जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। बताइए, प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें कौन सा विखंडन पाया जाता है? ये बहुविखंडन होता है, ठीक है, बहुविखंडन जो है प्लाज्मोडियम में पाया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और मुकुलन जो होता है वो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है, ठीक है, हाइड्रा जो या स्टो जो होता है उसमें मुकुलन जो होता है, ठीक है, दोनों में हो जाए। बताइएगा, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो कौन सी हो जाएगी? ये रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा। कभी कभी पेशीय ऊर्जा भी दे देता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। रासायनिक अगर नहीं देगा तो वहां पर पेशीय भी लगा सकते हैं, ये दोनों ऊर्जा होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्कुट्टा जो हो जाएगा एक प्रकार का पौधे के रूप में प्रयोग करते हैं, ये कौन सा पौधा हो जाएगा? ये परजीवी पौधा हो जाएगा, ठीक है, परजीवी हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा,
फूल के केंद्र में जो भाग मौजूद होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे अंडप कहा गया। फूल के केंद्र में जो भाग होता है उसको अंडप कहा गया है। बताइएगा कौन से गैस को छोड़ करके सभी नोबेल गैसों के बाहरी सेल जो होता है वो पूरा भरा हुआ होता है? ये हीलियम को छोड़ करके, ठीक है, एकमात्र हीलियम को छोड़ करके सभी सेल जो होता है वो भरा हुआ होता है। बताइए फूलों वाले ब्रायोफाइलम पौधों के पत्तियों के मार्जन की दर्ज को जो कलिकाओं को बढ़ाने का काम करता है। बताइए क्वेश्चन हो गति का पहला समीकरण जो दिया गया था वह किस किस के बीच में संबंध दर्शाता है? ये वेग और संवेग, ठीक है, वेग और समय, सॉरी वेग और समय हो जाएगा, ठीक है। वेग और समय का नियम जो हो जाएगा वह गति का प्रथम नियम, और संवेग का नियम किसको कहा गया है? ये दूसरा नियम हो जाएगा। गति के दूसरे नियम को जो संवेग का नियम भी कहा गया है। आगे बताइएगा हाइड्रा जो है वो क्या करता है? ये मुकुलन करता है, ठीक है, मुकुलन या पुनर्जनन दोनों करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बताइए पुरुष में प्राथमिक यौन अंग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये वृषण होता है। पुरुष का पूछा जा रहा है, वृषण हो जाएगा। बताइए निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बताइएगा जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह कैसा कलर दिखाता है? ये सफेद रंग का ज्वाला हो जाएगा, ठीक है, सफेद रंग का ज्वाला को उत्पन्न करता है। आगे बताइए न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? ये कैलकुलस यानी गणना का आविष्कार किया गया, ठीक है, गणना का आविष्कार किया गया। आगे बताइएगा लघु गणक का जॉन नेपियर किया था, वो अलग है, और ये गणना है, ये गणना सिर्फ अलग हो जाएगा। चलिए आगे बताइए वाहनों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल। हेडलाइट की बात करेगा तो अवतल ही हो जाएगा, ठीक है। बताइए विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? ये कूलाम्ब हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा बोरन धातु और अधातु दोनों के रूप में ये कार्य नहीं करता है, ठीक है। आगे बताइएगा यकृत जो है मनुष्य का कौन सा ग्रंथि हो जाएगा? ये सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि। और अग्नाशय जो हो कैसा ग्रंथि हो जाएगा? ये मिश्रित ग्रंथि या अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित या अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा वह उत्तक जिसमें कोशिकाएं जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल रहती है उसको क्या कहा गया है? उसे कोलन कायमा कहा गया, ठीक है, कोलन कायमा कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उत्प्लावक बल का सिद्धांत जो वो किस द्वारा दिया गया है? ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया, ठीक है, आर्किमिडीज। बताइएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना उत्पाद जो होता है वह क्या बनता है? ये ग्लूकोज हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन होता है, ठीक है। आगे बताइए हीरा में कार्बन का परमाणु के बाहरी कोष जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसा होता है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें पाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ये परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है, परमाणु क्रमांक हो जाएगा। और पहला वाला जो था वो कौन हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित रहता है, ठीक है। बताइए वही ना, आधुनिक मोसले वाला ही है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो कितना हो जाएगा? ये 7 होता है। इसका परमाणु संख्या भी जो होता है वो कितना हो जाएगा? 7 ही होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रवाह को मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये आमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, आमीटर का ही प्रयोग किया जाता है। अब जो होमवर्क के सीरीज के तहत ही दृष्टि का जो साइंस दिया गया था होमवर्क में उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा चलिए बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हार्मोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक जो थे वो कौन हो जाएंगे? ये स्टार लिंग के द्वारा किया गया, ठीक है, स्टार लिंग के द्वारा जो है हार्मोन शब्द का सबसे पहले जो है प्रयोग किया गया था। और यह करने वाले व्यक्ति जो थे स्टार लिंग हो जाएंगे। और ये किस वर्ष किया गया था? ये 1905 में किया गया था, ठीक है, 1905 में किया गया। और सर्वप्रथम हार्मोन जो है इसको सर्वप्रथम रासायनिक संवेद वाहक के रूप में किसके द्वारा कहा गया था? ये हक्सेल के द्वारा कहा गया, ठीक है, हक्सेल के द्वारा ही सबसे पहले कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन सर्वप्रथम खोजा गया हार्मोन जो था वो कौन हो जाएगा? ये सिक्रेटीन हो जाएगा। सबसे पहला खोजा गया हार्मोन कौन हो जाएगा? ये सिक्रेटीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा उत्पादित होने वाले और रक्त के माध्यम से अपने कार्यकारी अंग तक पहुंचाने का काम जो करता है वह कौन करता है? यह हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, हार्मोन के द्वारा ही किया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए रासायनिक रूप से एंजाइम जो होता है वह क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन होता है, ठीक है, एंजाइम जो होता है मुख्यतः प्रोटीन होता है। और यह एंजाइम जो बना हुआ होता है वह किसका बना हुआ होता है? ये RNA का बना होता है।
प्रोटीन आरएनए प्रोटीन दोनों आरएनए और प्रोटीन, ठीक है, दोनों का बना हुआ होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एंजाइम का संश्लेषण जो होता है ये शरीर के मतलब कहाँ में किया जाता है? ये प्रत्येक कोशिका में होता है, ठीक है, शरीर के प्रत्येक कोशिका में किया जाता है। लेकिन हार्मोन जो होता है इसका संश्लेषण जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा किया है। इसको ध्यान रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा हार्मोन का जो है स्रावन किया जाता है, और शरीर में जो एंजाइम का संश्लेषण जो किया जाता है वो प्रत्येक कोशिका के द्वारा ही किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो वो कौन सा हो जाएगा? ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, पीयूष ग्रंथि जो हो जाएगा मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि जो होता है वह कहाँ में पाया जाता है? ये मस्तिष्क में पाया जाता है, ठीक है, मस्तिष्क में ही पीयूष ग्रंथि जो है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पीयूष ग्रंथि को और अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को श्रवण को व्यक्ति की वृद्धि, स्वास्थ्य और लैंगिक विकास को नियंत्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का ही काम किया जाता है। चलिए आगे बताइए, शरीर की सामान्यता संतुलित और वृद्धि करने के लिए वृद्धि हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, और थायरॉक्सिन जो होता है थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन होता है, और इसमें उपस्थित जो होता है या वृद्धि हार्मोन जो होता है इसमें अधिक प्रभावी जो है थायरॉक्सिन में होता है। बताइए, बच्चों में वृद्धि हार्मोन जो होता है, बच्चों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होने लगता है? ये बौनापन रोग होता है, ठीक है, बौनापन हो जाएगा। और वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग होता है? ये साइमंड रोग होता है, ठीक है, साइमंड रोग जो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, बाल्य अवस्था तथा किशोर अवस्था में वृद्धि हार्मोन के अति श्रवण जो होता है उससे कौन सा रोग होता है? ये अति कायिकता रोग होता है, ठीक है, अति कायिकता रोग जो होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, वयस्कों में वृद्धि हार्मोन के अति श्रवण से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं? उसे एग्रोमीगोली कहा गया है, एग्रोमीगोली कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन स्रावन का प्रेरित करने का काम करता है, और इसका स्रावन जो होता है जब रक्त में किसकी मात्रा कम हो जाता है तब इसका स्रावन होता है? ये ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा कमी होने के कारण ही, कमी होने के बाद ही इसका शुभारंभ किया जाता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, महिलाओं में एक प्रकार का हार्मोन पाया जाता है जो एस्ट्रोजन के साथ मिलकर के अंडाशय को अंडाणु से मुक्त करने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये ल्यूटियाट्रोपिन हार्मोन हो जाएगा, ल्यूटियाट्रोपिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि एस्ट्रोजन के साथ या महिलाओं में मिलकर के और अंडाशय को अंडाणु से मुक्त करने का काम जो वो करता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, पुरुषों में वृषण के विकास तथा टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करने का प्रेरित करने का काम जो करता है वह एलएच हार्मोन यानी कि लुटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है उसी के द्वारा यह किया जाता है। ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था दृष्टि का, उसको ही मानव शरीर का तंत्र जो दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। वही भी है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्यों में हार्मोन त्वचा पर रंग और तिल व चकत्ता बनने का कारण जो है ये कौन सा हार्मोन के द्वारा किया जाता है? ये मिलोनोसाइट हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, मिलोनोसाइट हार्मोन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथि से दूध स्रावन करने का काम जो करता है वो कौन हो जाएगा? ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। ऑक्सीटोसिन तो दवा हो जाएगा, ये हार्मोन की बात पूछेगा तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों से दूध स्रावन करने का प्रेरित करने का काम करता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, मूत्र के सांद्रण का कार्य करने का हार्मोन जो होता है वह कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये एडीएच हार्मोन होता है, एंटी डायरेक्ट्रिक हार्मोन जिसे कहा गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में चिकनी पेशियों का कार्य करने के लिए संकुचित करने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा, जो कि चिकना पेशी जो होता है वो चिकना करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गाय भैंसों के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का भी इंजेक्शन जो है वो लगाया जाता है। और माँ और शिशु के बीच देखभाल के लिए, वात्सल्य और मानवीय संबंधों को गढ़ने के लिए प्रमुख भूमिका निभाने वाला हार्मोन जो होता है वो कौन हो जाएगा? ये ही ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। आगे बताइए, थायराइड ग्रंथि श्वास नली और दोनों ओर स्थित होता है, जो पालियों की बनी हुई होती है, और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होती है वो कौन सी हो जाएगी? ये थायराइड ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, थायरॉक्सिन जो होता है या किसको मुक्त करने का काम करता है? ये आयोडीन को मुक्त करने का काम जो करता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है।
बताइए बच्चों में थायरॉक्सिन के अल्प स्रावन से रोग जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे क्रिटिनिज्म रोग कहा गया है, ठीक है, क्रिटिनिज्म रोग जो है उसको कहा गया है। आगे बताइए अनुवांशिक कारण यानी कि हासी मोटा रोग जो होता है यह कौन से मतलब ये किसके कारण से रोग फैलता है, ये अनुवांशिक लक्षण है और जो कि लिंग हार्मोन आयोडीन के अत्यधिक सेवन करने के कारण जो है यह हासी माटू रोग जो फैलता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एडम एप्पल के नाम से किसको जाना जाता है, ये अबटू ग्रंथि को जाना गया है, ठीक है, अबटू ग्रंथि जो होता है उसी को ये एडम एप्पल के नाम से जाना गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा हार्मोन के स्रावन से मुख्य कार्य जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा जो होता है इसका नियमन करने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो ये पैराथायराइड हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था वो सारी चीजों कवर करा दिया गया। अब चलते हैं जो कि महेश बर्नवाल का ऑनलाइनर जो दिया गया था उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए एनसीईआरटी का जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दुग्ध निष्कासन हार्मोन, इसमें भी वही दिया गया था जो कि ये कौन सा हार्मोन को कहा गया है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। और यह जो है दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन का स्रावन जो करता है यह कौन सी ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा किया गया है, ठीक है, पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। बताइए माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना ये कौन से हार्मोन के कारण होता है, ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किस हार्मोन में आयोडीन की उपस्थिति होती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। बताइए इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो किस अंग को स्रावित करने काम करता है, ये अग्नाशय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए मनुष्य में पीत का निर्माण जो होता है वो कहाँ में होता है, यह यकृत में बनता है, ठीक है। और यह जो जमा जो होता है वो कहाँ होता है, ये पित्ताशय में जाकर के जमा होता है। अगला क्वेश्चन बताइए लरो और उरो हार्मोन ये किसे कहा गया है, ये एड्रेनलिन हार्मोन को जो है लरो और उरो यानी कि फाइट एंड फ्लाई हार्मोन के नाम से जाना गया है। बताइए मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर जो होता है वो कितना फ़ारेनहाइट हो जाएगा, ये 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और डिग्री सेंटीग्रेड जो हो जाएगा वह 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। बताइएगा शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनी निहीन जो है वो माना गया है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। बताइएगा मनुष्य में मधुमेह रोग जो होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। ये कौन सा ग्रंथि है जो वृद्धि हार्मोन का स्रावन करने का काम करता है, ये पीयूष ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगला कुछ समझिएगा मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, ये पीयूष ग्रंथि ही हो जाएगी। अगला कुछ समझिए हार्मोन की अनियमितता के कारण जो रोग होने वाला जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कार्यात्मक रोग कहा, कार्यात्मक रोग जो है उसको कहा गया है। बताइए सोने और जगने का चक्र का नियंत्रण करने का काम जो है वो कौन सा हार्मोन करता है, तो ये मेलाटोनिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, मेलाटोनिन हार्मोन है जो सोने और जगने का चक्र का काम जो करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि और विकास करने के लिए कौन सा हार्मोन माना गया है, ये एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोजन हो जाएगा। और पुरुषों में सहायक प्रजनन अंगों को वृद्धि करने का काम कौन करता है, ये टेस्टोस्टेरोन, पुरुष टेस्ट करता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो हो जाएगा वो पुरुष का हो जाएगा और महिला का जो हो जाएगा वो एस्ट्रोजन हार्मोन हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करने का काम यानी गर्भाशय को बनाए रखने में कौन सा हार्मोन जो है सहायक होता है, ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय को बनाए रखने के लिए यह सहायक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा एल्डोस्टेरोन के स्रावन को प्रेरित करने का काम और प्लाज्मा प्रोटीन को एंजियोटेंसिन में तोड़ने का काम जो करता है या हृदय की स्कंदन की दर को बढ़ाने का काम जो करता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ये रेनिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। जो होमवर्क दिया गया था अंतःस्रावी ग्रंथि इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब चलते हैं क्योंकि आर्थिक नियोजन जो कि दिया गया था, इकोनॉमिक प्लानिंग जो दिया गया था उसको स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे, ये सर विश्वेश्वरैया हो जाएंगे, ठीक है, सर एम विश्वेश्वरैया हो जाएंगे। ये कब किए थे, 1934 ईस्वी में किया। अगला क्वेश्चन बताइए गांधीवादी योजना को प्रतिपादित करने का काम जो कौन किया था, ये श्रीमन नारायण अग्रवाल, एमन नारायण हो जाएंगे, ठीक है। और ये किस वर्ष किया गया था, यह 1944 में किया। अगला क्वेश्चन बताइए विकास का भारतीय मॉडल जो है वो किसके हित की सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया गया था, ये व्यक्ति और राज्य दोनों का हो जाएगा, ठीक है, व्यक्ति और राज्य दोनों का हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन जो किया गया था यानी कि नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन जो किया गया था वह कौन से व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के
द्वारा किया गया। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? ये 1952 में हुआ था, ठीक है, 6 अगस्त 1952 को किया गया था। नियोजित विकास मॉडल जो है भारत में कब लागू किया गया था? ये 1951 में किया गया, जो कि यह जो है वही क्या कहते हैं, हेराल्ड डोमर योजना जो था, पंचवर्षीय योजना। तो यही नियोजित विकास मॉडल जो हो जाएगा वो 1 अप्रैल 1951 से शुरू किया गया था। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आधारित रहा था वो किस पर आधारित रहा था? ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित रहा है। आगे बताइए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? ये कृषि पर दिया गया है, ठीक है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको दिया गया था? या उद्योग धंधा पर दिया गया, ठीक है। आगे बताइएगा, भारत में अनवरत योजना जो है वो कब से कब तक शुरू हुआ था? या 1978 से 80 तक हो जाएगा, 1978 से 80 तक रहा था। आगे बताइएगा, कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें कृषि ने ऋणात्मक विकास को प्रदर्शित करने का काम किया था? ये तीसरी पंचवर्षीय, 19 हुआ है पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है। मतलब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था वो कौन से पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ है? ये तीसरा पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा। बताइएगा, चौथा पंचवर्षीय योजना जो रहा था यह कौन से मॉडल पर आधारित रहा था? डी.आर. गॉडविल मॉडल हो जाएगा, ठीक है, डी.आर. गॉडविल मॉडल पर आधारित रहा है। आगे बताइएगा, कौन सा पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र का उद्गम जो है वो किया गया था? ये चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया है। आगे बताइएगा, हाँ, आत्मनिर्भर छठा हो जाएगा। बताइएगा, निर्धारित अवधि में 1 वर्ष में ही 1 वर्ष पूर्व ही समाप्ति होने वाली योजना जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये 5वीं पंचवर्षीय योजना। और ये कब से कब तक रहा था? ये 74 से 78 तक ही रहा था, ठीक है, 74 से 78 तक ही रहा था। बताइए, छठी पंचवर्षीय योजना ये कौन सा मॉडल पर आधारित रहा था? ये आगत निर्गत मॉडल पर रहा था, ठीक है, आगत निर्गत मॉडल पर ही आधारित रहा है। आगे बताइए, सामाजिक न्याय और समानता के साथ साथ वृद्धि जो दिया गया तो वो कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया है? ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ठीक है। आगे बताइए, 20 सूत्री कार्यक्रम का शुभारंभ जो हुआ था वो कब हुआ है? यह 1975 में किया गया, ठीक है, 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। आगे बताइएगा, नीति आयोग वर्तमान में पंचवर्षीय योजना के स्थान पर 15 वर्षीय दृष्टि पटल और 7 वर्षीय रणनीतिक स्टेज और 3 वर्षीय कार्य एजेंडा को जो है अभी वर्तमान में प्रकाशित कर रहा है। चलिए आगे बताइए, 7वीं पंचवर्षीय योजना IRDP के अंतर्गत जो है क्या रणनीति अपनाई गई थी? ये संपूर्ण परिवार को अंगीकरण करने का अनुमति जो है दिया गया था। आगे बताइए, भारत के संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन जो है वो कौन से अनुसूची में जोड़ा गया था? ये 7वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसको जो है समवर्ती सूची का विषय जो है वो बना दिया गया था। ये होमवर्क के माध्यम से जो महेश वर्णवाल का जो दिया गया था पूरे तरीके से कवर करा दिया गया। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा हुआ करंट अफेयर्स का, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, चलिए बताइए, क्वेश्चन, ईरानी कप 2025-26 का आयोजन जो है विदर्भ के स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। इसका विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये विदर्भ ही रहा है, ठीक है। पुरुष एशिया कप 2025 का विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये भारत रहा था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? अबू धाबी UAE में किया गया था, ठीक है, UAE में किया गया था। पाकिस्तान को 5 विकेट से जो है भारत ने हरा दिया था। चलिए आगे, दिलीप ट्रॉफी जो है इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये सेंट्रल जोन हो जाएगा, ठीक है, सेंट्रल जोन, जो कि साउथ जोन को ये हरा करके सेंट्रल जोन ने जीत लिया है। आगे बताइए, IPL 2025 का विजेता जो हो कौन रहा है? ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो है फाइनल मैच कहाँ में खेला गया था? ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, ठीक है, पहले मोटेरा ही था और अभी वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद हो जाएगा। बताइए, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 में विजेता जो रहा है वो कौन सा देश हो जाएगा? ये दक्षिण अफ्रीका रहा। और पहले स्थान पर ICC टेस्ट चैंपियनशिप में अभी कौन सा हो जाएगा? ये अभी वर्तमान में जो है ये दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आ गया है, अभी वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया आ गया है, ठीक है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? ये भी भारत ही हो जाएगा। ICC चैंपियन ट्रॉफी न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया था। चलिए आगे, 4 विकेट से हराया था। बताइए, रणजी ट्रॉफी जो है इसका विजेता जो हो कौन हो जाएगा? ये विदर्भ हो जाएगा। केरल को हरा करके विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी को जीत लिया था। और वुमेन्स प्रीमियर लीग यानी कि WPL का विजेता कौन हो जाएगा? ये मुंबई इंडियंस, तीसरा संस्करण हो जाएगा, मुंबई इंडियंस ने जीत लिया है। और ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन जो कि
अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ था, इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये भारत जीता था। किसको हरा करके? दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीत लिया था। 2026 में कहाँ होने वाला है? ये भारत और श्रीलंका में होने वाला है, ठीक है, जो कि आगामी जो है फरवरी मंथ में होने वाला है। बताइएगा विजय हजारे ट्रॉफी जो है इसका विजेता जो हो कौन हो जाएगा? ये कर्नाटक हो जाएगा। और ये किसको हरा कर जीत लिया है? ये विदर्भ को हराया है, ठीक है, विदर्भ को हरा करके ये कर्नाटक ने जीत लिया है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी ये किसने जीत लिया है? मुंबई ने जीता है। वर्तमान में मुंबई विजेता रहा, मध्य प्रदेश को हरा दिया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अंडर 19 महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कुआलालंपुर में किया गया था, इसमें विजेता जो रहा था वो कौन हो जाएगा? ये भारत ही रहा है, ठीक है। और अंडर 19 2025 का पुरुष एकल विजेता जो वर्तमान में वो कौन हो चुका है? ये पाकिस्तान हो चुका है। भारत को हरा, कल ही मैच हुआ था, भारत को हरा करके पाकिस्तान जो है विजेता इस बार का बन चुका है। आगे बढ़े, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का 9वें संस्करण का विजेता जो मिला था वो कौन हो जाएगा? ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को 20 रनों से हरा कर जीत लिया था। चलिए आगे बढ़े, बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया था और इसका पुरुष एकल विजेता जो कौन हो जाएगा? ये मोहजाकी उबैदुल्लाह हो जाएगा। बड़े सुद्दी रमन कप जो है उसका विजेता कौन हो जाएगा? ये चाइना जीता है। और ये किसको हरा दिया है? दक्षिण कोरिया को हरा दिया है, ठीक है, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। उबेर कप जो है इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये भी चाइना इंडोनेशिया को हरा दिया है। और थॉमस कप किसने जीत लिया है? ये भी चाइना है और इंडोनेशिया को हरा दिया है। आगे सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 का आयोजन लखनऊ में हुआ था, इसका पुरुष एकल विजेता जो हो कौन हो जाएगा? लक्ष्य सेन पुरुष में हो जाएगा और महिला में कौन हो जाएगा? ये पीवी सिंधु हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, फीफा अंडर 20 विश्व कप 2025 का आयोजन चिली में हुआ था, इसका विजेता जो कौन मिल चुका है? ये मोरक्को हो जाएगा, अर्जेंटीना को हरा दिया है। और डुरंड कप का 134वें क्रम का विजेता जो है कौन हो जाएगा? ये नॉर्थ ईस्ट ने जीत लिया। और डायमंड हार्बर, नॉर्थ ईस्ट ने डायमंड नहीं, ठीक है, डायमंड हार्बर को हराया है। चलिए आगे बढ़ते, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का विजेता जो कौन हो जाएगा? ये चेल्सी हो जाएगा, ठीक है, और पेरिस सेंट को हरा दिया है। आगे बढ़ते, सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, इसका विजेता कौन हो जाएगा? ये भारत, ये बांग्लादेश को हराकर जीत लिया है। और कलिंगा कप का विजेता जो कौन हो जाएगा? FC गोवा हो जाएगा, जमशेदपुर को हरा दिया है। और यूरो कप का आयोजन जर्मनी में हुआ था, इसका विजेता कौन हो जाएगा? स्पेन जीत लिया है और इंग्लैंड को हरा दिया है, ठीक है। तो ये होमवर्क के माध्यम से करंट अफेयर्स जो दिया गया था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं ऑनलाइनर जो करंट अफेयर्स दिया गया है उसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर जो रहा है वो कौन सा देश हो जाएगा? ये अमेरिका हो जाएगा। बताइए अमित शाह ने कहा में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन कर लिया है, ये तेलंगाना के निजामाबाद में हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, मुफ्त ओपन सोर्स AI एजुकेट टूल को लॉन्च जो किया गया वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये गूगल के द्वारा लॉन्च हुआ है, ठीक है, गूगल हो जाएगा। बताइएगा धर्म चक्रवर्ती की उपाधि किसे अभी वर्तमान में दिया गया है? ये नरेंद्र मोदी को जो है धर्म चक्रवर्ती की उपाधि वर्तमान में दिया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, किस राज्य सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेंजिंग डैश को शुरू कर दिया है? ये महाराष्ट्र ने कर दिया। अगला क्वेश्चन, शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 जो है वो किसने जीत लिया है? ये जरा चौधरी के द्वारा जीता गया, ठीक है, जरा चौधरी हो जाएगी। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, किसे न्यूयॉर्क सिटी सम्मान अभी वर्तमान में दिया गया है? ये राधानाथ स्वामी को अभी वर्तमान में दिया गया। अगला क्वेश्चन बताइए, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल का आयोजन जो कहां में किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है, ठीक है, लद्दाख हो जाएगा। बताइएगा किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप को लॉन्च कर दिया है? ये अश्वनी वैष्णव जी के द्वारा कर दिया, रेल मंत्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थानों का नाम बदल करके अभी वर्तमान में किसके नाम पर रख दिया गया है? ये सावित्रीबाई फुले के नाम पर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना ये कौन सा चलाया है? ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान अभी दिया गया है? जो कि ऑर्डर ऑफ द स्टार जो है वो किस देश का हो जाएगा? ये घाना का हो जाएगा, ठीक है, घाना का हो जाएगा। और राष्ट्रमंडल शांति राजदूत के रूप में वर्तमान में किसको चुना गया है? ये सुकन्या सोनेवाल को चुना गया, ठीक है, सुकन्या सोनेवाल हो जाएगी। बताइए देश की सबसे लंबी रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर का निर्माण किया गया है, इसको कौन से राज्य में शुरू किया गया है? ये उत्तराखंड में किया गया, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़िए, भारतीय नौसेना ने पहली महिला फाइटर पायलट अभी वर्तमान में जो कौन बन चुकी है? ये आस्था पुनिया बन चुकी है, ठीक है, आस्था पुनिया हो जाएगी। आगे बढ़िए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो कहां में खोला गया है? ये हैदराबाद में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार जो कौन बन चुका है? ये भारत बन चुका है, ठीक है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
बताइए मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 जो अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ये साइमा वाजिद को दिया गया। साइमा वाजिद हो जाएंगे। बताइए कौन सा देश में माउंट सिनमेंडा ज्वालामुखी में विस्फोट आया है? ये जापान का हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए आईसीसी ने किसे अपना नया सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? ये संयोग गुप्ता को कर दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना को शुरू किया है? ये राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, बताइए किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया है? ये दीपिका पादुकोण को चुना गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन बताइए, चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये कौन सा राज्य का हो जाएगा? ये ओडिशा राज्य का हो जाएगा। तो ये होमवर्क के माध्यम से जो भी दिया गया था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आशा करते हैं क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करने का काम जरूर किया करें। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो एक क्वेश्चन दिया था जिसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना रहता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला जो हो कौन बन चुकी है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला जो हो कौन बन चुकी है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट जरूर क्या कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।